जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ झारखंड सरकार। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता हो कि अभी वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है। इन्होंने दोस्तों 5 साल में क्या किया नहीं किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को जानना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार ने चुनाव पूर्व है बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और कौन सा वादा पूरा किए नहीं किए हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और बात क्यों करने वाले हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भली बाती और सरकार का 4 साल 8 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सिर्फ 4 महीना ही बचा हुआ है। ठीक है, और अगले मंथ में आप लोग का आचार संहिता भी लगने वाला है। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों आप लोग को भी जानना जरूरी है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो असल में पूरा कर पाए या नहीं कर। तो चलिए दोस्तों, जो भी सरकार ने, झारखंड सरकार ने और चुनाव पूर्व यानी कि 2019 में इलेक्शन के समय जो वादे किए थे, उन वादे को दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक एक करके। क्या वादा पूरा हुआ है नहीं हुआ, एकदम विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले झारखंड सरकार ने एक वादा किया था कि सत्ता में आने पर 3 उप राजधानी बनेगी, जिसमें से पलामू हो गया, चाईबासा हो गया, हजारीबाग को बनाया जाएगा। यानी कि कुल आप लोग का टोटल 4 उप राजधानी होता, लेकिन क्या अभी तक बन पाया है? नहीं बन पाया है। सिर्फ अभी एक जो कि दुमका उप राजधानी वो पहले से ही है, और जो अभी सरकार ने चुनाव पूर्व घोषणा किया था आपका पलामू हो गया, चाईबासा हो गया, हजारीबाग हो गया, ये अभी तक नहीं बना है। ठीक है, महज सिर्फ सरकार का भी कार्यकाल 4 महीना है लेकिन नहीं बन पाया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए सरकार ने घोषणा किया था कि सरकारी नौकरियों में अस्थायी को 75% नौकरी आरक्षण मिलेगा। तो बताइए क्या 75% आरक्षण मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। अभी हाल ही में आप लोग को देखने को मिला होगा कि एक इंजीनियरिंग का वैकेंसी था जिसमें से 28 पोस्ट था, जिसमें से 17 पोस्ट सीट था जो कि बाहर के लोगों का नौकरी हुआ है। तो बताइए कहाँ से 75% आरक्षण मिला? नहीं मिला, ये भी फ्लॉप हो गया। आगे देखिए 25 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर से स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। तो बताइए 25 करोड़ तक का जो टेंडर देना था, सरकारी और जो टेंडर होने वाला था यहाँ की झारखंड के लोगों को दिया जाना था, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। आगे देखिए आप लोग, देखिए किसानों की कर्ज माफी और भूमि अधिकार कानून बनेगा। तो देखिए किसानों के लिए सरकार ने तो कर्ज माफ़ी किया है, ठीक है, इसके लिए सरकार धन्यवाद के पात्र है, लेकिन जो सरकार ने भूमि संबंधी कानून जो वो बनाने वाले थे वो नहीं कर पाए, यह भी फ्लॉप हो गया। आगे देखिए महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दिया। तो दोस्तों सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की जो वादे किए थी, ये भी वादा अभी तक फिलहाल फ्लॉप ही हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों आप लोग का है, सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, नौकरी नहीं दिया जाएगा तो सरकार मतलब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो ये भी फ्लॉप हो गया। सरकार अभी 4 साल 8 महीना का कार्यकाल पूरा कर लिया, सिर्फ 5 साल पूरा करने में सिर्फ 4 महीना ही बाकी है, लेकिन अभी तक 20,000 युवाओं को भी नौकरी नहीं दे पाई है सरकार। सरकार ने तो चुनाव समय ही ये भी घोषणा की थी कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो राजनीतिक से इस्तीफा लेंगे। अब बताइए झारखंड के कितनों लोगों को 5 लाख में नौकरी मिल गया है? जिनको भी 5 लाख में जो सरकार ने 1 साल में वादा किए थे, क्या आप लोग को मिला है? तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ सर हमको मिल गया है, हम फिर से इन्हीं सरकार को वोट देने के काम करेंगे। ठीक है, जिनको भी मिला होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देन दोस्तों आगे 5 साल तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों जो सरकार द्वारा भूमि लिया गया है, ठीक है, कि कुछ काम करने के लिए कंपनी लगाने के लिए, अगर उसमें सरकार कुछ काम नहीं करती है या फिर डैम वगैरह या फिर कुछ भी सरकारी योजना चलाने के लिए अगर सरकार ज़मीन लेती है और 5 साल के अंदर में वो कार्य नहीं करती है, तो वो जिसका ज़मीन का मालिक है उसको वापस लौटा दिया जाएगा। तो क्या अभी तक किसी भी रैयत को लौटाया गया है? जिसको भी लौटाया गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तक लौटाया किसी को नहीं गया। दोस्तों आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के सेवा शर्त एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो बताइए आज भी आंगनबाड़ी सेविका की बात करते हैं, सहायिका की बात करते हैं, पारा शिक्षकों की बात करते हैं, वो भी आंदोलन के लिए अभी मोराबादी मैदान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वरना पारा शिक्षकों को कुछ मिला ना, आंगनबाड़ी सेविका को मिला ना, सहायिका को मिला,
ना कुछ नहीं मिला। ठीक है, यानी कि कुल मिला के वो लोग भी ठगा गए, यानी कि ये भी वादा पूरा नहीं हुआ। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पारा शिक्षक लोग थे, उन्होंने सरकार के एक प्रकार के एजेंट की तरह काम किए थे और वोट दिलाने का काम किए थे, लेकिन उनका वादा को भी जो सरकार ने वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पाई। आगे है, पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो बताइए, झारखंड में 27% आरक्षण तो अभी तक नहीं मिल पाया। सरकार ने वादा किया था कि कैबिनेट के पहला बैठक में ही 27% पिछड़ों का आरक्षण दिया जाएगा, कैबिनेट के पहला बैठक में ही 1932 का खतियान लागू किया जाएगा, लेकिन ये भी फ्लॉप ही हुआ। आगे देखिए सरकार ने और क्या वादा किया था। देखिए, शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बताइए, क्या झारखंड के शहीदों के जन्म स्थल को विकसित किया गया है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? इसका जवाब आएगा नहीं किया गया है। अगर आप लोगों की तरफ किया गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे नज़रों में तो अभी तक किसी भी एक भी शहीद जन्म स्थल के पर्यटन स्थल के रूप में कुछ नहीं किया गया है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वादा सरकार ने जो किया था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2000 प्रति माह दिया जाएगा, यानी कि जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, जो बीपीएल परिवार है, उनको प्रत्येक माह 2000 रुपया दिया जाएगा। तो ये भी वादा फ्लॉप ही हुआ, किसी को 2000 अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, देन है आगे आप लोग का देखिए, शहीद परिवार के एक सदस्य को सीधे सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा। तो बताइए, ये जो सरकार शहीद परिवार के एक सदस्य को सीधे सरकारी नौकरी देने का कानून क्या बनाए हैं, और बनाए हैं तो कितने शहीद परिवारों के लोगों को नौकरी मिला है? इसका भी जवाब आएगा एक भी नहीं अभी तक। ठीक है, देन बात करते 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। हाँ, ये सरकार ये वादा पूरा की है कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। ये तो सरकार धन्यवाद के पात्र है। देन बात करते जन वितरण प्रणाली से चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, दाल भी दिया जाएगा। देखिए, ये सब तो दिया जा रहा है, ये भी सरकार धन्यवाद के पात्र है। देखिए, कैंसर पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, सरकार इसमें धन्यवाद के पात्र है। यह सरकार इसमें खर्च उठा रही है, लेकिन प्रक्रिया बहुत ही लंबा है। इसमें जो आम जनमानस है एकदम नहीं कर पाएंगे, है ना। और आगे देखिए, सरकार ने और एक वादा किया था कि प्राकृतिक आपदा फसल बर्बाद होने पर 13,500 प्रति एकड़ के तहत मुआवजा दिया जाएगा। तो बताइए, कितने परिवारों को अभी तक 13,500 प्रति एकड़ के रूप में मुआवजा मिला है? इसका भी जवाब आएगा एकदम नील बट्टा सन्नाटा। और दोस्तों, सरकार ने ये वादा भी किया था कि पिछड़ों को कैबिनेट के पहला बैठक में ही 27% आरक्षण दिया जाएगा, और 1932 का खतियान कैबिनेट के पहला बैठक में ही लागू किया जाएगा। लेकिन बताइए, क्या अभी तक 1932 का खतियान लागू हो गया? इसका जवाब आएगा नहीं। अभी तो राज्य में देखने को मिला होगा, पूरे राज्य के एक फौज तैयार हो गया है 1932 खतियान के लेकर। ठीक है, और सरकार ने घोषणा किया था कि चुनाव पूर्व हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अभी तो पता चल रहा है वही रघुवर दास का जो नियम था, अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग अखबार में देखने को मिला होगा कि दरअसल का जो नियोजन नीति बना था, ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ की युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि वही 60 और 40 के तहत रोजगार दिया जाएगा। तो बताइए, सरकार ने क्या वादा किया था कि रघुवर दास के नियम से ही हम नौकरी देंगे? इसका बिल्कुल जवाब आएगा आप लोग की तरफ से नहीं। सरकार ने तो ये वादा नहीं किया था। रघुवर सरकार के तो गलत नीति के खिलाफ ही ये सरकार में आई थी। तो फिर क्या ज़रूरी हो गया कि वो नीति अभी ख़राब लगा? उस समय तो वो नीति ख़राब लग रहा था, 1985 खतियान गलत लग रहा है, लेकिन अभी कैसे सही लग रहा है? यानी कुल मिलाकर सरकार ने कुछ नहीं किया। और सरकार ने एक और वादा किया था कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देंगे, है ना। जो ग्रेजुएशन है उसको मिलेगा 5,000 रुपया, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 रुपया मिलेगा प्रति माह। तो बताइए, झारखंड के कितने होनहार छात्रों को, बेरोजगार छात्रों को अभी तक बेरोजगारी भत्ता मिला है, और कितने छात्रों को अभी तक 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है?
सरकार के हिसाब से तो अभी 500 के 20 लाख युवाओं को रोजगार सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए था। तो क्या मिल पाया है? इसका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। 20 लाख क्या बात करते हैं, 20,000 युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पाया है। जो भी रघुवर सरकार में वैकेंसी आया था उसको भी लटका गया है। हम लोग जैसे CCGL की बात करते हैं उसको भी लटका दिया गया है, पेपर ही लीक हो गया था। आप लोग उत्पाद पुलिस की बात करते हैं उसका भी विज्ञापन लटका हुआ है। कंप्यूटर टंकन की बात करते हैं उसका भी लटका हुआ है। और सरकार ने तो चुनाव पूर्व ही और एक घोषणा किया था कि सरकार बनते ही जो भी पहले 500 रुपया 1000 रुपया फॉर्म भरने के लिए जैसे JPSC द्वारा लिया जाता था उसको 100 रुपया कर देंगे। लेकिन वही 2021 में जब आया फॉर्म निकला तो वही सरकार ने चेंज नहीं किया। छात्रों के भारी दबाव के कारण सरकार ने 100 रुपया कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व ही आप लोग को देखने को मिला कि JPSC के द्वारा एक रेंजर, ठीक है, रेंजर का बहाली आया है जिसमें से 600 रुपया लिया जा रहा है। तो बताइए, सरकार तो फिर से वादा से तो मुकर गई। सरकार ने तो घोषणा की थी कि जो भी सरकारी वैकेंसियाँ निकलेगा उसमें सिर्फ 100 रुपया ही फी रखा जाएगा। तो अभी क्या मजबूरी आ गया है कि सरकार 600 रुपया ले रही है। देन बात करते हैं हम लोग जेटेट एग्जामिनेशन की। जेटेट एग्जामिनेशन और साल में एक प्रत्येक साल होना था, सरकार ने वादा किया था। लेकिन ये भी देखिए 4 साल तो बीत गया, 4 साल 8 महीना बीत गया, लेकिन अभी तो एक जेटेट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अभी हाल ही में फॉर्म निकला होगा लेकिन फी इतना कर दिया गया है और सरकार अपने वादे से फिर मुकर रही है। 1300 रुपया एक पेपर का, बताइए। जनरल OBC भरेंगे 1300 रुपया लगेगा। बताइए, 100 रुपया आपने वादा किया था, 1300 रुपया ले रहे हैं। तो या इससे तो साफ जाहिर हो रहा था अभी सिर्फ चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं कि नहीं। और वो भी फॉर्म तो निकाल दिए हैं लेकिन सिलेबस के अता पता ही नहीं। वही बात हो गया कि लड़का और लड़की का शादी है ना, सबको पता है, जाना है, उसका घर जाना है और वहाँ पे पता चल रहा है उसका लड़का और लड़की का पता ही नहीं है। एक प्रकार का वही हुआ, सिलेबस का नहीं होना मतलब लड़का और लड़की का नहीं होना। सरकार है ना, जो जमीन सरकार है उनके जो सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी है, उनका जो उस समय प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने वादा किया था कि झारखंड के प्रत्येक घर से एक लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो बताइए, झारखंड कितने लोगों को अभी तक सरकारी नौकरी दिया गया है प्रत्येक घर से? तो इसका जवाब आएगा एकदम नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी भी झारखंड के घर को नहीं मिला है, ठीक है। और अभी आप लोगों को हाल ही में देखने को मिला हो कि झारखंड में एक चल रहा है झारखंड मैया सम्मान योजना, जिसमें से महिलाओं को जिसका उम्र 21 साल से 50 साल के बीच में उसको 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, यानी कि टोटल साल में 12,000 रुपया दिया जाएगा। तो बताइए, 21 से 50 साल की उम्र में महिलाओं को जो सरकार ने वादा किया था आरक्षण देके नौकरी देते, जिस समय रोजगार देना चाहिए उस समय सरकार पेंशन देने की काम कर रही है। तो बताइए, ये तो सरासर गलत है कि नहीं है? सरकार ने वादा पूरा किया है, लेकिन जो सरकार ने अपने वादा किया था उसका 5% भी वादा पूरा करती तो यहाँ की जनमानस उनको वोट देने की काम करती। बाद बाकिया ये आप लोग पे छोड़ते हैं कि आप लोग किसको वोट देते हैं नहीं देते हैं, ये तो आप लोग पे डिपेंड करता है। आप लोग तो बता दिए सरकार ने क्या काम किया और नहीं। और सरकार ने और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जिस समय सरकार चुनाव समय ही बोले थे कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जब पत्रकार के माध्यम से उनको पूछा गया कि सर आप नौकरी कब दे रहे हैं, 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो जो कि उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे और अभी भी हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा कि क्या पैसा सिर्फ नौकरी से कमाया जाता है? आप लोग मुर्गी भी पाल सकते हैं, बकरी भी पाल सकते हैं, है ना, व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो बताइए, क्या यहाँ के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को पता नहीं कि हम मुर्गी भी पाल सकते हैं, बकरी भी पाल सकते हैं? तो आपने फिर ये वादा ही क्यों किया था कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे? तो ये वादा नहीं करना चाहिए था, उसी समय बोल देना चाहिए था कि हम सरकार में आएंगे, उसके बाद आप लोग बकरी छगरी जो भी है, सुअर बिलाई कुकुर सब पालिएगा। तो बताइए, सरकार इस तरह सरकार के वो नेता लोग, वो लोग अपने बाल बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे और यहाँ का जो जनमानस है, गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, स्टूडेंट है, वो लोग बकरी छगरी पालन करेंगे और अपना आजीविका चलाएंगे। वाह सरकार! इसीलिए यहाँ के युवाओं ने पढ़ाई लिखाई किया था, इसलिए झारखंड अलग हुआ था, ताकि
यहाँ पे सरकार आएंगी, यहाँ के जो 1932 बात करने वाली सरकार आएगी और यहाँ की आओ को फिर बकरी, छगरी, सुअर, कुकुर, बिलाई पालने के लिए सरकार के द्वारा सलाह दिया जाएगा। और सरकार ने अभी हाल ही में एक वादा किया था कि अभी 1000 महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अबर सरकार आएगा उसके बाद सरकार क्या करेगी, 1 लाख पैसा दिया जाएगा। बताइए, सरकार ने 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार भी दे दिया। कैबिनेट के पहला बैठक 1932 के खतियान में लागू कर दिया और जितने भी सारे वादा किए थे उसको भी पूरा कर दिया। उसके बाद अब सरकार क्या करेगी, 1 लाख यहाँ के महिलाओं को सरकार पैसा देगी। बताइए, देगी तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और बात बाकी आप लोग को चुनाव है ना, आप लोग युवा हैं, यूथ हैं, आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं, आप लोग पे डिपेंड करता है। आप लोगों को सारा सरकार का 5 साल का जो काम था वो बता दिए हैं। बात बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग किसे वोट देते नहीं देते हैं, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।